सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। कारगिल में देश की जमीन पर कब्जा जमाए बैठे दुश्मनों से एक एक इंच जमीन खाली करवाने में अपना योगदान देने वाले मयूर विहार निवासी सूबेदार मेजर सूरजभान रिटायरमेंट के बाद घर में बेबस हो गए हैं। आलम यह है कि खुद का घर और जमीन होने के बावजूद पत्नी सहित समाज कल्याण शिक्षा समिति द्वारा चलाए जा रहे वृद्धाश्रम में रहने पर मजबूर हैं। सूबेदार मेजर सूरजभान ने बताया कि वो अपनी पत्नी के साथ मयूर विहार की गली नंबर 6 में रहते हैं। खुद की कोई संतान न होने की वजह से उन्होंने छोटे भाई की बेटी को जब 1 साल की थी तभी गोद ले लिया था। बेटी को बेहतर शिक्षा देने के बाद उसकी शादी भी कर दी। उन्होंने बताया कि अब उनकी बेटी अपने पति के साथ मुंबई में रहती है। बेटी के 2 बच्चे हैं। सूबेदार मेजर सूरजभान ने बताया कि वो मूल रूप से भोला गांव के रहने वाले हैं। उसकी गांव में जमीन और घर भी है और उसका छोटा भाई गांव में ही रहता है। सूबेदार मेजर ने बताया कि खुद की कोई संतान न होने की वजह से उनका और उनकी पत्नी का लगाव उसके छोटे भाई के बच्चों के प्रति काफी अधिक था। उन्होंने अपने भाई के लड़के को पढ़ाया लिखाया। वर्ष 2015 में उसके भतीजे की शादी भी हो गई। सूरजभान ने आरोप लगाया कि शादी के कुछ समय पहले उसके छोटे भाई की पुत्रवधू उनके मयूर विहार स्थित घर में रहने के लिए आ गई। सूरजभान ने यह भी आरोप लगाया कि उसके भाई की पुत्रवधू अचानक से उन पर अपना घर उसके नाम करने का दबाव बनाने लगी तथा उनके साथ लगातार बुरा व्यवहार भी करने लगी। इस संबंध में जब उन्होंने अपने छोटे भाई और भतीजे को बताया तो छोटे भाई और भतीजे ने भी घर को पुत्रवधू के नाम ही करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। सूरजभान ने बताया कि लड़ाई झगड़ा करके उसका भतीजा और पुत्रवधू वापस गांव लौट गए थे, परंतु अब एक बार फिर से उनकी पुत्रवधू जबरदस्ती उनके घर में घुस आई और उनके साथ मारपीट की है। रिटायर्ड सूबेदार मेजर सूरजभान ने बताया कि भाई की पुत्रवधू और उसके परिवार ने उन्हें मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस संबंध में एसपी सहित पुलिस के आला अधिकारियों को शिकायत भी दी जा चुकी है, परंतु अब तक ये समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। मजबूरी में उन्हें अपना घर छोड़कर वृद्धाश्रम में रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं सूरजभान की पत्नी शकुंतला देवी ने दर्द बयान करते हुए कहा कि बुढ़ापे में उन्हें अपने घर से बेघर होने पर मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए तथा उन्हें उनका घर वापस दिलवाया जाए। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। मैं सूबेदार सूरजभान सिंह की मिसेज कुंतला मेरा नाम है। हमारे को जो देवर के बच्चे हैं उसकी शादी की थी। वो मेरे पास 15 साल से हमने उसको पढ़ाया लिखाया शादी किया। अभी शादी के 2 महीने बाद ही वो लड़का मैं और उसकी बहू काफ़ी परेशान करने लगी। उसके बाद वो झगड़ा करके दोनों दिल्ली रहने लग गए। उसके बीच में गुवाने वाले आका गुवाने से वो बहू है जो आका में काफ़ी परेशान कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं बार बार। आज 4 साल के बाद अभी इसको लड़का हुआ था, वो भी गांव में अपने सासू ससुर के पास पैदा हुआ। जो ये कमाते हैं वो गांव वाले अपने बाप को देते हैं। सिर्फ अभी 4 साल के बाद इसके बीच में हम इतने बीमार हुए, इनको 4-5 स्टंट पड़े हुए हैं, 2 छल्ले। अभी 2 महीने पहले ऑपरेशन हुआ। मैं बीमार हूँ, ये हाई शुगर इनको है, बीपी है, अटैक आते हैं बार बार और इनसे ये स्थिति सहन नहीं होती। बार बार मैं अकेली औरत इनको कहाँ ले जाऊँ। वो बोलते हैं नहीं कुछ भी, कभी आकर नहीं देखे। जो अभी 5 साल के बाद उन्होंने मकान के बारे में सुध आई है तो मकान उनको चाहिए, इसलिए ज़बरदस्ती करके अकेली बहू बैठी है घर में। हम उसको कुछ बोल भी नहीं सकते। औरतों का वो अपनी सारी हदें पार कर चुकी है। इनको पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगाती है। ये घर में जाने के लिए भी मजबूर है। वहाँ लड़की है जो उनकी बहन है सगी, हमने अडॉप्ट कर रखी है। वो हमारी देखभाल करने के लिए आती है। उसकी भी पिटाई की हमने, चौकी में दरखास्त लगाई, केस चला, FIR कटी हुई है उसकी। क्या नाम है उस लड़के का? लड़के का देवीलाल। और अभी भी वो अच्छे से अपनी औरत के साथ रह रहा है, मगर दिखावटी अकेली को यहाँ बेच कर पीछे वो खड़े हुए हैं उसके गांव वाले। मकान में कौन रह रहा है? अभी लोक लगा हुआ है। तो आपने प्रशासन से मांग दरखास्त की? 4 महीने से काफ़ी चक्कर लगा चुके हैं हम। अभी ये आनंद सर ने हमारी कुछ मदद के लिए हम इनके पास आए, इनसे गुहार लगाई। ये बेचारे हमारे साथ खड़े हैं।
1 तारीख से हमें यहाँ आसरा दे रखे हैं। मेरा नाम ऑनरेरी सूबेदार मेजर सूरज भान सिंह है और मैं 28 साल देश की सेवा की है। कारगिल की लड़ाई भी मैंने लड़ी है, ब्लू स्टार में भी मैंने हिस्सा लिया है। और मेरे छोटे भाई के बच्चे यानी दलबीर सिंह के बच्चे देवीलाल, उसकी पत्नी सीमा हमें बहुत तंग किए हुए हैं। हमारे घर पर कब्जा करना चाहते हैं, हमारे घर हथियाना चाहते हैं, ज़बरदस्ती बोलते हैं, दबाव डाल देते हैं, गाड़ी देते हैं कि हमें ये मकान नाम करवाओ और तुम कहाँ जहाँ मर्जी जाओ। इसके बारे में हमने छोटे भाई को बोला। छोटा भाई बोलता है आप क्या करोगे, इस मकान को छोड़ के इन बच्चों को दे दो और अपने गांव में आओ रहो। तो अभी हम कहाँ जाएं। हमें ये 28 तारीख को हमारे मुंह पे थूक के गई है कि मैं देख लूँगी, तुम्हारी डेड बॉडी उठेगी यहाँ से, ये होगा वो होगा। हमें और कोई सहारा नहीं मिला, हमने सिर्फ वृद्ध आश्रम का सहारा मिला। हम 1 तारीख को मेरे छोटे भाई का लड़का देवीलाल की वाइफ और उसके मायके वाले, उसका दादा, उसका भाई करमवीर, उसके 2 मामा, उसकी 2 मामी, उसकी माँ हमारे घर में आए, ज़बरदस्ती इसको धक्का कर चले गए और हमारी घरवाली के साथ मारपीट भी की। और हमने क्या है, हमारी घरवाली ने एसपी साहब के नाम एक एप्लीकेशन लिखी और ये 4 महीने होने वाले हैं, उसका अभी तक हमें कोई जवाब नहीं मिला, कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। और हमने एसपी साहब से दरख्वास्त भी लगाई थी, डीसी साहब से भी गुहार लगाई थी कि हमारी मदद करो। कहाँ है आपका घर, किस जगह है, कितना बड़ा आपका घर है, इसको छोड़कर आप यहाँ पर वृद्धाश्रम में हैं? मेरा घर गली नंबर 6 मयूर विहार गोहाना रोड सोनीपत पे है, 150 गज में है। जो कि मैंने 62 साल की उम्र में फौज की 28 साल की कमाई से बड़ी मेहनतों से उसको बनाया है। और अभी मैं अपने घर में रहने को नहीं रह सकता, मजबूर हूँ, मैं वृद्धाश्रम में रह रहा हूँ। तो कृपया मेरी आपसे प्रशासन से गुजारिश है कि मेरा घर हमें वापस दिलाया जाए और हमें शांति से रहने दिया जाए। सूरज भानी गली नंबर 6 मयूर बिहार के निवासी हैं। जो इसने अपना सूरज भान ने अपने भाई का लड़की मंजू गोद ली थी, इसका औलाद नहीं है। इस संबंध में इनका पीछे मंजू का और मंजू के भाई देवीलाल, उसकी पत्नी सीमा, ये भी यहीं पर रहते थे फौजी साहब के साथ। तो इनके किसी बात का विवाद हो गया था, विवाद होने पे इनकी लड़ाई हुई थी। इसे मंजू की कंप्लेंट पे हमने इसके सीमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, उसमें गिरफ्तार कर ली। सर पूरा मामला वैसे क्या है, जो ये फौजी है, एक्स आर्मी मैन है क्या है? हाँ, ये एक्स आर्मी मैन है और रिटायरमेंट है। इसके पास औलाद नहीं थी। इसने अपने जीवन काल में अपने भाई का लड़की मंजू को गोद लिया था और गोद लेने के बाद इसी ने लड़की भी आई है। और जो देवीलाल है, ये 6ठी क्लास में इसके पास रहने लगा था और इसको पढ़ा लिखा एमबीए करा, सर्विस करा और शादी भी इसी ने की है, जो मुझे अब तक की जानकारी में आया है। ये कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के लालच में ऐसा हो रहा क्या? देखो, इसके बारे में तो अभी मेरे पास ऐसे पूरे तथ्य नहीं आए हैं, प्रॉपर्टी का है क्या है। बाकी ऐसी क्या मजबूरी आई? विवाद तो हुआ था। अनाथ आश्रम में एक्स आर्मी मैन पहुंचे। अनाथ आश्रम के संबंध में देखो, अभी मेरे पास इसकी कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई है। अगर ये कोई रिटर्न में कंप्लेंट देता है, इसने सर्विस अपना सीनियर सिटीजन के तहत एसडीएम साहब के कोर्ट में केस डाला हुआ है, जिसमें अब 18/3 लगी हुई है। और जैसे कोर्ट के आदेश होंगे, पुलिस हेल्प के लिए तुरंत प्रभाव से की जाएगी।